14 मार्च 2026 देश की राजनीति में अचानक एक चमत्कार होता है। महीनों तक जिस इंसान को नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट थोपा गया, रातों रात सरकार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। गोदी मीडिया तुरंत इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक और विशाल दरियादिली बताकर बेचने लगती है। Sonam Wangchuk set to walk free. Government revokes detention of Sonam Wangchuk. लेकिन जो लोग इस सिस्टम की क्रोनोलॉजी समझते हैं उन्हें पता है कि ये दरियादिली नहीं है, ये सरकार का खौफ है। 17 मार्च को यानी सोनम वांगचुक की रिहाई के ठीक 72 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अपना फाइनल जजमेंट सुनाने वाली थी कि एक शांतिपूर्ण क्लाइमेट एक्टिविस्ट पर एनएसए लगाना लीगल था या एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जिन्हें आप 3 इडियट्स के पुंसुक वांगडू से जोड़ते हैं, वही सोनम जिन्होंने इनोवेशन से दुनिया का ध्यान लद्दाख की तरफ खींचा, वही सोनम जो पिछले 6 साल से शांतिपूर्ण हंगर स्ट्राइक्स और मार्चेस करके सरकार को याद दिला रहे थे कि लद्दाख के लोग भी भारत के नागरिक हैं और उनकी भी कुछ मांगे हैं। और उसी सोनम वांगचुक को सरकार ने हिंसा भड़काने वाला टेररिस्ट और चाइनीज एजेंट बताकर जेल में डाल दिया। आयरनी देखिए, हिंसा के उसी दिन सोनम ने ट्वीट किया था, लोगों से अपील की थी कि हिंसा मत करो, यही 5 साल की कोशिश मिटा देगी। उन्होंने अपना अनशन भी वापस ले लिया, लेकिन सरकार तो चाहिए था स्केपगोट, सरकार तो चाहिए था कोई विलन। और जैसा पैटर्न इस सरकार का रहा है, जो भी इनकन्वीनियंट हो उसे पहले बदनाम करो और फिर उठा लो। यही हुआ सोनम वांगचुक के साथ। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया कि जरा सबूत तो दिखाइए, तो सत्ता का सारा ईगो पंचर हो गया। अपनी पक्की कानूनी हार सामने देखकर सरकार ने चुपचाप एग्जिट राउट ले लिया। इसे सिर्फ एक चालाकी मत समझिए आप लोग, ये इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को हैक करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और टेस्टेड फॉर्मूला है। इस रणनीति का नाम है द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। जब आप पॉलिटिकली किसी को हरा नहीं पाते या जब कोई आपकी पॉलिसीज पर कड़े सवाल पूछता है, तो आप उसे अदालत में गलत साबित करने की मेहनत नहीं करते, आप सीधे उस पर पीएमएलए या एनएसए जैसे ड्रैकोनियन कानून लगा देते हैं। ऐसे लॉज जहां बेल मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। झारखंड में हेमंत सोरेन को महीनों अंदर रखा गया, उनकी सरकार गिराने की पूरी कोशिश हुई और आखिर में कोर्ट खुद कहता है कि भाई इनके खिलाफ तो कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं है। मनीष सिसोदिया को बिना ट्रायल शुरू हुए सालों तक अंदर सड़ाया गया। अरविंद केजरीवाल को इलेक्शंस के ठीक पहले कैंपेनिंग से रोकने के लिए जेल में डाल दिया गया। बंगाल में ममता बनर्जी की चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए एजेंसियों का जो बैलेंस मिसयूज हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। Is it the duty of ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I read the BJP party office, what will be the result? इन सभी केसेस में पैटर्न एकदम क्लियर है। सरकार को कोर्ट में यह साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि आप क्रिमिनल हैं। उनका इकलौता मोटिव है आपको महीनों तक जेल में डालना, आपका पॉलिटिकल मूवमेंट तोड़ना और आपको मेंटली हराना। सोनम वांगचुक के केस में तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट में पूरी ढिठाई के साथ दावा किया गया कि वांगचुक के भाषणों से लद्दाख का पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि इस एलिगेशंस का बेस क्या है, क्या वांगचुक को उनके खिलाफ मौजूद सबूत दिखाए गए, तो प्रशासन का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि हमने वांगचुक को जेल में एक पेनड्राइव दे दिया था। जरा इस जवाब का एरोगेंस देखिए। एक नागरिक जिसे आपने एनएसए लगाकर दुनिया से काट दिया है, जो जेल में बंद है, उसे आप सबूत के तौर पर एक पेनड्राइव पकड़ा रहे हैं। क्या सरकार ने तिहाड़ और बाकी जेलों में कैदियों को मैकबुक बांटने शुरू कर दिए हैं? इस भद्दे मजाक पर जस्टिस अरविंद कुमार को भी ऑन रिकॉर्ड कहना पड़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन वांगचुक के भाषणों का कुछ ज्यादा ही मतलब निकाल रहा है। सरकार के हाई प्रोफाइल वकीलों को समझ आ गया था कि 17 मार्च को उनका क्या हश्र होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड ये लिख देता कि सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाना पूरी तरह से इलीगल था, तो वो एक प्रेसिडेंट बन जाता। एक ऐसी रूलिंग जिसके बाद सरकार फ्यूचर में कोई भी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, पत्रकार या ऑपोजिशन लीडर पर आसानी से एनएसए का डंडा नहीं चला पाती। सत्ता के हाथ से उनका सबसे बड़ा हथियार छिन जाता। तो सरकार ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। एनएसए के सेक्शन 14 का इस्तेमाल करके अपनी ही लगाई हुई डिटेंशन को खुद ही रिवोक कर लिया, ताकि 17 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो
तो सरकारी वकील बेशर्मी से मुस्कुराकर कह सके माय लॉर्ड कैदी तो अब आजाद है, अब इस केस को डिसमिस डिक्लेयर कर दीजिए, यानी केस खत्म। सरकार ने जुडिशरी की पावर को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चालाकी से बाईपास करने की कोशिश की है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को वाकई इस केस को यहीं डंप कर देना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के जानकारों के मुताबिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रुदुल शाह से लेकर धानिया एम तक हमारी जुडिशरी में ऐसे कई ऐतिहासिक जजमेंट्स हैं जहां कैदी के रिलीज होने के बाद भी अदालत ने गिरफ्तारी की लीगैलिटी तय की है और गैर कानूनी डिटेंशन के लिए सरकार पर भारी कॉम्पनसेशन यानी जुर्माना ठोका है। अगर सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को इस केस को डिसमिस कर देता है तो यह एग्जीक्यूटिव की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। यह सरकार के लिए ब्लैंक चेक होगा कि बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के किसी भी नागरिक को महीनों अंदर रखो और जजमेंट के डर से उसे एक दिन पहले छोड़कर कानून के रडार से साफ बच निकलो। असल मुद्दा अरेस्ट का नहीं है, अरेस्ट तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। असल मुद्दा है वो 4 मांगे जिन्हें सरकार टाल रही है, स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इन 4 मांगों पर बात करने की बजाय हेडलाइंस में अरेस्ट डाल दी गई ताकि लोग अरेस्ट की बहस में उलझ जाए और कोर इश्यूज दब जाए। ये अरेस्ट डेंजरस प्रेसिडेंट इसलिए भी है क्योंकि ये साफ दिखाता है कि अब भारत में प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर आप चुप रहोगे तो इग्नोर कर दिए जाओगे और अगर आप पीसफुली डिमांड रखोगे तो यू विल बी लेबल्ड एज एंटी नेशनल, और अगर कहीं गुस्सा फूट गया तो गोली और जेल दोनों मिलेगी। यानी हर रास्ता रिप्रेशन की तरफ जाता है। लद्दाख आज सिर्फ आग में नहीं जल रहा, अरेस्ट की पॉलिटिक्स में भी जल रहा है। और ये अरेस्ट सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, ये अरेस्ट है उस विश्वास की कि सरकार अपने नागरिकों की सुनेगी। सोनम वांगचुक बाहर आ गए हैं, ये लद्दाख और देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को आउटस्मार्ट करने की कोशिश की है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर सत्ता की ये टाइमिंग संविधान की स्क्रूटनी को इसी तरह हराती रही तो हैबस कॉर्पस जैसे अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस गंभीर संवैधानिक संकट पर आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए या फिर सरकार की इस हिट एंड रन स्ट्रेटेजी पर एक सख्त कानूनी नजीर सेट करना चाहिए? एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूँ, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं। ये एक इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है। तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ। जब मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ सत्ता के पीआर एजेंट की तरह काम कर रहा हो तो इन कड़वे सवालों को पूछना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अब भी इस मास्टर स्ट्रोक के भ्रम में जी रहे हैं। अपना और अपने अधिकारों का ख्याल रखिए, सवाल पूछते रहिए। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।